the first golden door has been installed in the Ram Janmabhoomi temple in Ayodhya. जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। वहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि वहां पर जो गोल्डन डोर लगाया गया है वो कहा जा रहा है कि कोई 13 से 14 ऐसे सोने के दरवाजे हैं जो लगाए जा रहे हैं। क्यों हिला डाला ना। आज एक दफा फिर जी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जो गोल्ड है इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। राम मंदिर के अंदर पहला दरवाजा लगाया गया है, 43 दरवाजे जी और मंदिर के अंदर लगाएंगे। एक एक दरवाजों के ऊपर मनो सोना है। 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। आपको पता है कि कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? होटल रूम्स कम पड़ गए हैं। 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही? जो होटल्स है वहां पे बुकिंग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि सारे होटल्स भर चुके हैं और अब कमरे कम पड़ रहे हैं कि कहां पर लोगों को ठहराया जाए। सरेआम उनको तलवारों से मारा जाता है, उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोलें, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान में अकलियत बसती है ना। हम लोग दोगले लोग हैं और हम इस किस्म की हरकत नहीं करते। हमें जहां से कुछ मिलने की उम्मीद हो, जहां से हमें फायदा हो, वहां हम हमेशा बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अयोध्या राम मंदिर के सोने के दरवाजों को देख पाकिस्तानी कैसे अपने बाल नोच रहे हैं और भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बोलने लगे हैं। दोस्तों, अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर के सोने के दरवाजों की पहली तस्वीरें सामने आई है। यह दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। आने वाले 3 दिनों में 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। यह दरवाजा गर्भगृह की ऊपरी मंजिल पर लगाए जा रहे हैं। गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होगा। इसके चौखट के ऊपर भगवान विष्णु के चित्र को नक्काशी किया गया है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगे होंगे। इनमें से 42 पर 100 किलोग्राम सोने की परतें चढ़ाई जाएगी और इसी के साथ ही 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी और भगवान रामलला के सिंहासन पर चांदी की परत चढ़ाई गई है। यानी कि जहां पर भगवान रामलला विराजमान होंगे उस सिंहासन को चांदी की परत से बनाया गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी सरकार ने 22 जनवरी को प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही 22 जनवरी को यूपी में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को एक राष्ट्रीय उत्सव घोषित कर दिया है। दोस्तों, राम मंदिर में लगे सोने के दरवाजों की खबर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। गोल्डन गेट का बड़ा चर्चा है कि जनाब वहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि वहां पर जो गोल्डन डोर लगाया गया है वो कहा जा रहा है कि कोई 13 से 14 ऐसे सोने के दरवाजे हैं जो लगाए जा रहे हैं। सिर्फ एक दरवाजा नहीं है। अच्छा, इसकी भी कुछ हिस्ट्री हम जरा जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको ये जरा सुनवाई देती हूँ कि 100 फ्लाइटें अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेंगी और उनमें वो तमाम मेहमान होंगे जो कि राम मंदिर की उस सेरेमनी में शामिल होने के लिए वहां पर जा रहे हैं। 22 जनवरी जिस दिन सेरेमनी है राम मंदिर की, उस दिन 100 प्लेन्स लैंड करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट पर। मैं देख रही थी कि जो कहा जा रहा है कि जो लोग प्लान कर रहे हैं वहां पे विजिट करने के लिए जाने के लिए, उनको कहा जा रहा है कि होटल्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं। तो जिसने किस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं, कहां पर ठहरे हैं, ये सारी पहले से ही डायरेक्शंस दी जानी शुरू हो गई हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा 7 से 10 हजार के करीब लोग वहां पर पहुंचेंगे। ये एक ग्रैंड सेरेमनी होगी। ये एक ऐसा इवेंट वो करने जा रहे हैं जिसकी गूंज आपको पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ना सिर्फ ये कि वेस्ट में या ऐसे कंट्रीज में जो इंडिया के दोस्त है, नहीं, आप देखेंगे कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी आपको इसकी गूंज सुनाई देगी। इसकी वजह यह है कि हमारा माइंडसेट बदले या ना बदले, जो तरक्की करने वाले कंट्रीज हैं उनका माइंडसेट बदल चुका है। आपने देखा कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे तशरीफ लाए इंडिया और वहां पर कैसे मोदी साहब और जो शेख साहब हैं उनकी जफियां आपने देख ली, गले मिले वो कि किस तरीके से एक दूसरे को भाई जो है वो कहा गया। और अब यही नहीं बल्कि आगे चल के आपको और भी बताएंगे अगले प्रोग्राम्स में और आगे जब वो होने वाला होगा कि एक वहां पर जो एक मंदिर
को इनॉग्रेट किया जा रहा है, उसके लिए भारत के वजीर आजम वहां पर पहुंचने वाले हैं। आज एक दफा फिर जी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जो गोल्ड है इंडिया के अंदर मौजूद है। राम मंदिर के अंदर पहला दरवाजा लगाया गया है, 43 दरवाजे जी और मंदिर के अंदर लगाएंगे, एक एक दरवाजों के ऊपर मनो सोना है। वैसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो भी किया है ये गलत किया है। अच्छा। ये तो हमारी शरीयत में ही नहीं है। कोई भी मुसलमान होगा जिससे आप सवाल करेंगे तो आपको यही बात कहेगा कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत सरासर गलत किया। ठीक है सर, मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि कब्जे वाली जगह पर तो नमाज होती नहीं। एक मंदिर था जो कि कई हजार सालों से मंदिर था, बाबर आया, बाबर ने मस्जिद बना दी। 550 सालों तक हिंदू लड़ते रहे कि ये मंदिर है, मंदिर है, और फिर कई टाइम ऐसा हुआ है कि मंदिर भी रहा और मस्जिद भी रहा, लेकिन आज वो दोबारा मंदिर बन गया। और उनका ये कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि मैं अपने भारत की जो हिस्ट्री है उसको रिवाइंड कर रहा हूँ। जो भारत की ग्लोरी थी, जो अजमत थी, अब वो दोबारा आएगी। जो सनातन धर्म था, जो हिंदुइज्म था, जिसको मुसलमानों ने कुचला, मुगलों ने कुचला, अंग्रेजों ने, आज वो फिर से ताकत पकड़ा है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है तो उसको तो हम किसी खाते में ही नहीं गिनते। वो क्यों? ठीक है ना, हमें तो वो शुरू से ही नहीं, मतलब उसका जो चेहरा है ना हमें वही नहीं पसंद। पहली उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों नहीं पसंद? उन्होंने वो बड़े अच्छे लीडर है, दुनिया बड़ी तारीफ करती है। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, ये इंडिया ने जो मतलब पानी छोड़ा है, हमारा मतलब लाहौर डूब गया था, कितना नुकसान हुआ है। क्या कसूर है? उन्होंने ही छोड़ा है बेसिकली। आप डैम बनाओ ना। नहीं, हम डैम अब कैसे पानी आ रहा है, अब इंडिया खुद तो नहीं बना रहा है, ये तो कुदरत का पानी आ रहा है, पहाड़ों का, ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है। अगर वो डूबेंगे तो जाहिर है वो तो बंद खोलेंगे ना कि पानी आगे निकल जाए। हमने नहीं बनाना, डैम हमारी सरकार ने बनाना है। तो फिर आप इंडिया को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि पानी आया? पानी तो कुदरती आया ना। इंडिया से तो हमारी शुरू से ही दुश्मनी है। हमको क्यों है ना, मैं ये कह रही कि यार हम पॉजिटिव क्यों नहीं हो जाते? ऐसे तो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया। हाँ। हम लोग मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। वहाँ पे मुस्लिम भी बसते हैं। अगर वहाँ पे मुस्लिम होते, उनको एक्शन लेना चाहिए था। वो मंदिर वहाँ पे बनना ही नहीं चाहिए था, सबसे पहली बात है। इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है एक तरह से। अगर आप देखे जाएं आने वाले वक्तों के अंदर, मोदी ने अभी क्या कहा है, मोदी जी ने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उसके उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे 2024 के अंदर भी दोबारा इलेक्ट करते हैं तो मैं इंडिया को जो टॉप 5 के अंदर, मैं टॉप 2 के टॉप 3 के अंदर ले आऊँगा, कि चाइना हो, US से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा। तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं, वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं, नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है। लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली, बड़ी ही जदोजहद करके। क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों, जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं